आज हम बात करने वाले हैं नवल रविकांत के विचारों के बारे में, जो हमें सिखाते हैं कि आज के दौर में दौलत कैसे बनाई जाए और सच्ची खुशी कैसे पाई जाए। तो चलिए नवल की एक बहुत ही पावरफुल बात से शुरू करते हैं। दौलत की तलाश करो, पैसे या स्टेटस की नहीं। सुनने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है ना? पर ये हमारी सफलता को देखने की पूरी सोच को ही चैलेंज कर देता है। आज हम दो हिस्सों में बात करेंगे। पहले हम दौलत बनाने के बाहरी खेल को समझेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर हम चलेंगे अंदर की दुनिया में खुशी और जीने की कला को समझने। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दौलत का नया खेल, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का आज का रास्ता क्या है। नवल कहते हैं कि अमीर बनना सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये दौलत या वेल्थ है क्या चीज? नवल के हिसाब से दौलत वो एसेट्स हैं जो तब भी कमाते हैं जब हम सो रहे होते हैं। ये उस पैसे से एकदम अलग है जिसके लिए हम अपना टाइम बेचते हैं। असली दौलत तो आजादी खरीदती है। अब देखिए, लाइफ में ना दो तरह के गेम चल रहे हैं। एक है स्टेटस का गेम, ये जीरो सम गेम है, मतलब अगर एक जीतेगा तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा है दौलत का गेम, ये पॉजिटिव सम गेम है। यहाँ हम सब मिलकर कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी समाज को जरूरत है, और सब एक साथ जीत सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं उस फॉर्मूला पर जिससे आज के जमाने में दौलत बनाई जाती है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं और इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला पिलर है स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। ये वो नॉलेज है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दे सकता। ये तो अपनी क्यूरियोसिटी और पैशन को फॉलो करने से मिलता है। ये स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से नहीं, बल्कि हमारे यूनिक एक्सपीरियंसेस से बनता है। और यही वो तरीका है जिससे कंपटीशन से बचा जा सकता है। जब हम अपनी इस यूनिक नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑथेंटिक होते हैं, और ऑथेंटिसिटी ही वो चीज़ है जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। फॉर्मूला का दूसरा हिस्सा है लेवरेज। लेवरेज मतलब ऐसे टूल्स जो हमारी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारे एक फैसले का असर हजारों गुना बढ़ जाता है, वो भी बिना हमारा और टाइम लिए। इसीलिए ये दौलत बनाने की इक्वेशन में एक सुपर मल्टीप्लायर है। तो ये लेवरेज 3 तरह का होता है। पहला है लेबर, मतलब लोग हमारे लिए काम करें। दूसरा है कैपिटल, मतलब पैसा हमारे लिए काम करें। और तीसरा, जो आज के ज़माने में सबसे पावरफुल है, वो है ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी कॉपी बनाने में कोई खर्चा नहीं आता, जैसे कि कोड और मीडिया। और यहीं पर एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आता है। देखिए, लेबर और कैपिटल जो है वो परमिशन्ड लेवरेज हैं, मतलब हमें किसी और से इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन कोड और मीडिया ये परमिशनलेस हैं। इन्हें इस्तेमाल करने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। कोई भी इनका इस्तेमाल करके दौलत बना सकता है। ये आज के दौर की सबसे बड़ी ताकत है। और फॉर्मूला का आखिरी हिस्सा है अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही। इसका सीधा सा मतलब है अपने नाम पर बिजनेस रिस्क लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो सोसाइटी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी और लेवरेज से रिवॉर्ड करती है। सीधी सी बात है, बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो इन तीनों को मिलाकर दौलत बनाने की इक्वेशन बनती है। वेल्थ इज इक्वल टू स्पेसिफिक नॉलेज प्लस अकाउंटेबिलिटी प्लस लेवरेज। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया है जिसे आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया जा सकता है। पर एक मिनट, एक सवाल तो बनता है, ये सारी दौलत, ये सब आखिर किस लिए? क्या यही एंड गोल है? और यहीं से हमारी बातचीत का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी हिस्सा शुरू होता है। अब हम बात करेंगे खुशी की। नवल कहते हैं कि खुशी हमारी डिफॉल्ट स्टेट है, मतलब हमारी नेचुरल स्टेट। ये शांति और सुकून का एक अंदरूनी खेल है। उनके हिसाब से खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ढूंढना पड़ता है, बल्कि ये तो हमारी वो अवस्था है जिसमें हमें बस वापस लौटना होता है। नवल खुशी को डिफाइन भी बड़े अलग अंदाज में करते हैं। उनके लिए खुशी वो स्टेट है जब हमें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, जब बाहर की चीजों को पाने की इच्छा खत्म हो जाती है। मतलब ये कुछ पाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं को कम करने के बारे में है। ये कोट इस बात को और भी साफ कर देता है। इच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम खुद से करते हैं कि जब तक हमें वो चीज नहीं मिल जाती जो हम चाहते हैं, हम दुखी रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी अपनी इच्छाएं ही हमारी खुशी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। और यहीं पर एक बहुत गहरा कॉन्फ्लिक्ट है।
जो बाहरी दुनिया की सक्सेस है वो डिससैटिस्फैक्शन से आती है, असंतोष से, लेकिन जो असली खुशी है वो सैटिस्फैक्शन से यानी संतोष से आती है। तो आखिर में ये चुनना पड़ता है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है। तो सवाल ये है कि अपनी उस नेचुरल स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में वापस कैसे लौटा जाए। नवल इसके लिए कुछ आदतें बताते हैं। मेडिटेशन, वर्कआउट करना, धूप में रहना, शुगर और अल्कोहल जैसी चीजों से दूर रहना, पॉजिटिव सोचना, खुशमिजाज लोगों के साथ रहना और अपनी लाइफ से सीक्रेट्स को खत्म कर देना। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं जीने की कला को। और इसका फाउंडेशन, इसकी नींव है अपनी लाइफ की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। डॉक्टर्स हमें हेल्दी नहीं बना सकते, टीचर्स हमें स्मार्ट नहीं बना सकते, मेंटर्स हमें अमीर नहीं बना सकते और गुरुज हमें शांत नहीं बना सकते। ये सब हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हमें खुद को खुद ही बचाना होगा। तो लाइफ का अल्टीमेट प्रोग्रेशन क्या है? स्टेप 1, पैसे कमाओ। स्टेप 2, उस पैसे से अपनी आज़ादी खरीदो। स्टेप 3, खेल को फिर से ढूंढो, मतलब वो काम करो जो बस मजे के लिए करना अच्छा लगता है। और स्टेप 4, एक आर्टिस्ट बनो, मतलब बस बनाने की खुशी के लिए कुछ बनाओ। और आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल। नवल कहते हैं सबसे मुश्किल काम वो करना नहीं है जो हम चाहते हैं, बल्कि ये जानना है कि हम आखिर चाहते क्या हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाहर की दुनिया से हटाकर हमारे अंदर की एक गहरी यात्रा पर ले जाता है।